एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी, दो बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं कि हमें पानी मिल सकता है, काफ़ी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी ला कर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करना? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और जहाँ वहाँ एक बहुत बड़ा सा आलीशान हवेली बनी हुई है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका है। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है, तभी वहाँ घर के सामने एक बहुत बड़ी सी कार आकर रुकती है। कार में वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आप इतने अमीर कैसे बन गए? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन तक काफ़ी दुखी रहा और परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, जिससे बहुत पैसे मिलने लगे। मैंने खेती शुरू कर दी और उससे भी पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करना शुरू कर दिया और आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास लाखों रुपए हैं और अगर उस दिन मेरे भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी अपने साथ एक बड़ा मौका लाती है। अगर अभी आपके जीवन में कोई परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल व्यक्ति होने वाले हैं। दोस्तों, कई बार कुछ काम बस यह सोचकर हम टाल देते हैं कि जो जैसा है चलने दो। हम अपने आरामदेह जीवन से बाहर नहीं आना चाहते, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाते, लेकिन इस कहानी ने आपके नज़रिए को बदला होगा और समय के महत्व को समझाया होगा। तो आइए सुनते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी। कहते हैं, दूसरों से आगे निकलना है तो दूसरों पर निर्भरता भी कम रखनी चाहिए। एक बार एक चिड़िया एक खेत में फसल के बीच अपना घोंसला बनाती है। उस घोंसले में उसने 2 अंडे दिए और उनसे 2 बच्चे निकले। अब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने रोज जंगल जाती। इस बीच उसके बच्चे खेत में अकेले ही रहते। चिड़िया लौटती तो बच्चे बहुत खुश होते और उसका लाया हुआ दाना खाते। एक दिन चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने अपने बच्चों से पूछा, क्या बात है? बच्चों ने बताया, आज खेत का मालिक आया था और वह यह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों से कह के खेत की कटाई कर देगा। इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? बच्चों ने एक साथ कहा। चिड़िया बोली, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ और बच्चे बेफिक्र हो गए।
एक हफ्ते बाद बच्चों को फिर से डरे हुए देखा चिड़िया ने। बच्चों ने कहा, किसान आज फिर आया था, कह रहा था कल नौकर को खेत काटने को कहेगा। इस पर फिर से चिड़िया ने कहा, बच्चों फिक्र मत करो, डरो मत, खेत नहीं कटेगा। अगले हफ्ते बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और यह कह रहा था कि फसल की कटाई में बहुत देर हो गई है, कल वह खुद ही काटेगा। यह सुनकर चिड़िया ने बच्चों से कहा, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं, कल खेत जरूर कट जाएगा। और वह बच्चों को तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस पर हैरान होकर बच्चों ने पूछा, माँ, तुमने यह कैसे जाना कि इस बार खेत सचमुच में कट जाएगा? चिड़िया बोली, बच्चों, जब तक इंसान किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसके संपन्न होने में संदेह लगा रहता है, लेकिन जब वह उस काम को खुद से करने की ठान लेता है तो उसे ज़रूर पूरा करता है। किसान ने जब खुद फसल काटने की सोची तभी तय हुआ कि अब खेत जरूर कट जाएगा। दोस्तों, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि हम अपनी सफलता की संभावना को 100% रखना चाहते हैं तो उस काम की जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी पड़ेगी।